इधर से जाने वक्त तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उधर से आते वक्त वहाँ रोक दिया। रोकने के बाद में उतरते ही गाली का प्रयोग करने लगा। हम लोग यहाँ पर मतलब इतने पर ही रोक दिए हैं, नहीं तो हम लोग क्या जान भले ही चला जाएगा, ठीक है, पर हम लोग अपमान नहीं सहेंगे किसी के भी दबाव में। हम संविधान के साथ खिलवाड़ मत करो, नहीं तो संवैधानिक हो गुंडागर्दी राज यहाँ नहीं चलेगा, ठीक ना। संविधान के छेड़छाड़ करते माने पुलिस, अच्छा पुलिस गई रहे, थाना गई रहे, बड़ा बाबू गोरलन माने अपने हमने गया नो दरोगा साहेब और बोला कि जाकर के मतलब सब उजाड़ दीजिए। हम उतने पर बोले दरोगा साहब बोले उजाड़ दीजिए, बैठो। इसके बाद झोरी छीन लिया पैसा वाला। अगर हमको मतलब उतना देर बोला भागो, भाग कर पैसा लेकर, और एक शर्त है उसको। देख रहे हैं बेबाक मीडिया और मैं हूं नंदलाल राज, और अभी हमें इटारी में, बक्सर जिले के इटारी थाना में है, और आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है आज थाना का घेराव करने के लिए पहुँचे हैं। वाकई क्या मामला है और किन मामला को लेकर के ये जो है इटारी थाना को आज घेराव करने के लिए यहाँ बहुत संख्या में पहुँचे हुए हैं, हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश करेंगे। रोआ सबसे करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। ये क्या कहते हैं और किन मांगों को लेकर? दादी का भई रहे, बताओ का भई रहे? तुरलू कि ना हो जा ना सर जी, हम ना रलू का भई रहे? चाची बताओ। अरे ये माने सबके इथी बाटे कि माने बाबा बन जासु, सब कोई के माने इथी बाटे यहाँ के जाए के माने छेड़छाड़ी करत रही जाए। के छेड़छाड़ करते माने पुलिस, अच्छा पुलिस गई रहे, थाना गई रहे, बड़ा बाबू गोरलन माने अपने हमने के छेमा बाकी माने बन जाओ मंदिर, सगरे बन जाओ, सगरे बनता है, हमने काहे रोक लागू। ये माने बने के मांग करते हैं, क्या कहल जाए? भैया हम लोग का ये कहना है ना कि वो लोग गए थे इधर से, तो जब प्रशासन इस तरह करेगा, जो पिलर का सामान था वो सब बिक दिया है। जो पानी था ना वहाँ पर गड्ढा वड्ढा था तो उसी पानी में फेंक दिया है, वहाँ पर सब पिलर का कुड़ाया हुआ है। और 65,000 रुपया बच्चों से छीन कर ले लिया है। वहाँ पे बड़े लोग नहीं थे ज्यादा, उन लोग को बोल कर गए थे लोग कि आप लोग यहाँ से जो 65,000 रुपया है आप लोग गिट्टी और बालू। आप लोग घेराव करने के लिए आए थे, तो क्या बोले दरोगा जी? दरोगा जी बोले कि 2 दिन का हमको टाइम दीजिए, अगर नहीं होगा तो आप लोग ऊपर जाइएगा, हम पर विश्वास कीजिए। तो हम लोग उनका बात मानकर हम लोग यहाँ पर मतलब इतने पर ही रोक दिए हैं, नहीं तो हम लोग क्या जान भले ही चला जाएगा, ठीक है, पर हम लोग अपमान नहीं सहेंगे किसी के भी दबाव में हम लोग नहीं रहेंगे। लगता है कि आप लोग को अपमानित किया गया है वहाँ? हाँ, वहाँ पर हम लोग का भी अपना अपमानित किया गया है, और बाबा साहेब और रविदास जी का भी अपमानित किया गया है। क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं कि जो हम लोग के साथ ऐसा किया है उसको कार्रवाई किया जाए अच्छे से। ऐसा अगर पुलिस हमेशा रहेगा, हर थाने में ऐसा पुलिस रहेगा, तो किसको इंसाफ मिलेगा? किसी को भी नहीं मिलेगा। आपको प्रशासन से इंसाफ की मतलब नहीं मिला है हम लोग को। जब वो पूरा फेंक दिया है सामान, तो हम लोग को कहाँ से इंसाफ मिला है? यहाँ पे दलितों को देखकर पूरा इन लोग को मतलब जलन फील हो रही है कि हम लोग का अब नहीं चलेगा, इसीलिए पूरा वो बड़े कास्ट के थे, इसीलिए ऐसा किए हैं। चलिए, आप लगातार देख रहे हैं कि महिलाएं भी यहाँ चिक चिक कर कह रही है कि इंसाफ मिलना चाहिए। चाची, आप लोग जो है थाना के घिराव करेल बन क्या बात बा? ये सब बात बा कि हमनी के जौन बाटे रविदास जी के हमनी के चंदा तसलत रहनी जा लड़का फेंका जा रविदास जी के बाबा भीम के मंदिर के लिए, रविदास जंत्री के पूजा के लिए, और गया नो दरोगा साहेब और बोला कि जाकर के मतलब सब उजाड़ दीजिए। हम उतने पर बोले दरोगा साहब बोले उजाड़ दीजिए, उजाड़ दीजिए, नहीं बनेगा। अच्छा, कौन नहीं बनेगा? मंदिर नहीं बनेगा, मंदिर नहीं बनेगा, यहाँ पर पूजा नहीं होगा। कौन बोला है बोलने के लिए? बनाने के लिए दरोगा जी बोले? हाँ, दरोगा जी बोले। तो हम बोला कि अरे हम लोग के पूजा है, बच्चा लोग कर रहे हैं, तो आपको क्या डिस्टर्ब है? तो नहीं बनेगा, उठा करके फेंकने शुरू कर दिया दरोगा। आप देख रहे हैं, अरे महाराज, जो रक्षा करने के लिए प्रशासन की व्यवस्था होती है वही जो है दमन करता है, और आपको सुनवा रहे हैं क्या और क्या बोल रहे हैं? तो बोला कि हम बोला कि नत उजारिए, बच्चा लोग के पूजा है, करने दीजिए। तो बोलता है कि तुमको बैठाएंगे। तू कब गाली दिया है? गाली दिया, आपको गाली दिया? हमको गाली दिया। अच्छा, लेडीज पुलिस भी साथ में गई थी? नहीं, 2 पुलिस था, एक दरोगा था, एक ड्राइवर था। अच्छा, इतने पर हमको गाली देने शुरू कर दिया। हम सोचा कि सर बोलते हैं कि सर का औरत भी हम है, हम भी इज्जत करता है कि नत बोलो, नहीं तो हम तो गाली देने शुरू कर देता था उतना पर। बाकी उसको इज्जत किया, इज्जत का समझा नहीं, हमको गाली दे दिया। दूसरा बात में 4 गो लड़कर के पकड़ करके गाड़ी में बैठा दिया। तो लड़का लोग बैठ गया, हम कैसे बैठेंगे? हम बोला कि ठीक है बैठाएगा। तो साधु जी आ गया, उतना ही पर साधु जी संग लफड़ा। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो दरोगा साहब गए हैं,
अरे दरोगा और प्रशासन का काम होता है कि बस मामला का छानबीन करे और उठा पटक ना करे, वहाँ से तोड़फोड़ भी ये किया गया, यही ना बोल रहे हैं दरोगा जी? उठा उठा सब फेंक भी दे रहे हैं। फेंक दे रहे हैं, ये बात रहे ना? हाँ, सब कुदारी उदारा जितना सामान सब फेंक दिया, सब फेंक रहे हैं दरोगा जी। आज जितना लड़का लोग पैसा तहसील के अपना गिनती करता था वहाँ पर जाकर के काला पैसों लेके चले आइल बड़ा। 65,000 कितना? 65,000 रुपये हम ही गिन रहे थे, हमको पकड़ लिया, चलो बैठो। इसके बाद झोरी छीन लिया पैसा वाला। अगर हमको मतलब उतना दूर बोला भागो, भाग कर पैसा लेकर, और एक सर थे उसको पकड़ लिया, गाड़ी में बैठा। हम बोले हमको भी ले चलो, गाली दे रहे थे। हम बोले सर कहाँ बिक रहे उतना सामान, मेरा पैसा तो बोले माधव पैसा लोगे। अच्छा, पैसा कहाँ से आया था उतना आपके पास? उतना 1,000 रुपया हम घर पीछे लगाए थे, गांव में से तहसील का 65,000 रुपया लाए थे हम। और वो सामान लाने के लिए हम पैसा गिन रहे थे, बाबा देकर गए थे हमको। तो वो आया, हमको पकड़ कर छीन कर गाली उली देकर बैठा रहा था जबरदस्ती जीप में। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा देवेंद्र राम नाम है। देवेंद्र जी बता रहे हैं कि पैसा गिन रहे थे, जो ये लोग गांव से वसूले थे चंदा, वो चंदा भी प्रशासन के हाथों में छीना गया है, प्रशासन छीन करके लाया है। क्या मामला था बताइए आप? छोड़िए, बोलिए। जो है हाँ। हम बाल ब्रह्मचारी हैं ना, मेरा नाम है बरियागी बाबा। हम रविदास मंदिर बनवाने के लिए चले हैं, सिलकरहिया गोवर्धनपुर टेंगरा मोड़ बाईपास, जो सालों भर लंगर चलता है, अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन। हम आए थे बच्चों लोग को, तो सब लोग तैयार, कुछ लोग हुए थे नहीं हुए थे, सब तैयार हो गए। 1,000 रुपया चंदा लगा था, हम जो है सब लोग दे दिया 1,000 रुपया चंदा, हम ही रखे थे पैसा। ये 4 गो बच्चे लोग थे, सचिव अध्यक्ष हम ही बनाए थे। ये लोग के पैसा देकर हम चले गए कि बेटा ईंटा मंगवा लेना, और गट्टी 1 टाली गिला था, जो 1 टाली बालू है ना, वो अन्न दान में मिला था, मतलब गुप्त दान में जो है मिला था ना, वो गुप्त दान में जो है 65,000 रुपया था। ये जो है ये तो नहीं जानते हैं कि बड़ा बाबू थे कि छोटा बाबू थे, ऐसे कि हमारा ये जन्मभूमि नहीं है ना, ये हम नहीं जानते हैं। ये जो है उसके बाद क्या हुआ था? आप लोग जो है चंदा बटोरे थे, उसके अब आप आए तो क्या देखे वहाँ? हम देखे कि वहाँ बच्चे लोग जो है भाग रहे हैं ना, बच्चे लोग भाग रहे हैं। हाँ। अच्छा, वहाँ प्रशासन पहुँचा हुआ था? हाँ जी। उसका बाद में जो है ये सामान वामान फेंक रहे थे ना, गट्टी वट्टी ये बालू वालू थे, छीट दिए थे ना, सामान वामान जो है रिंग उंग था, छड़ ओड़ ये फेंक दिए थे ना। वहाँ प्रशासन के लोग भी बोले हैं कि देखिए रहने दीजिए सर, वो फिर भी नहीं माने। दरोगा जी नहीं माने, नहीं दिखा रहे थे। हाँ, वो फेंकने लगे। फेंकने के बाद में हम आए, तो आने के बाद में जो है सीमित हो गए। जब हम आए तो बोले कि बाबा ऐसे ऐसे बात है, बोले कि गाड़ी में बैठिए बाबा। हम बोले कि चलो हम चलते हैं। जब हम गाड़ी में बैठ गए तो बोले कि नहीं बाबा छोड़िए, अब जो है हो गया। आज जो है अच्छा, पैसा दिए कि नहीं? हाँ, पैसा नहीं दिए। पैसा दिए नहीं, लेकर आ गए? हाँ, आ गए, लेके थाना में आ गए? हाँ, थाना में लेकर। आप पैसा थाना में लेकर आ गए? पैसा थाना में लेकर आ गए थे। आप थे वहाँ पे? हम थे। हाँ, क्या कर रहे थे आप वहाँ? तो हम तो लोग वही कर रहे थे, पैसा जो काम कर रहे थे वो काम कर रहे थे आप मंदिर के लिए? मंदिर के लिए, ठीक है। पिलर खान रहे थे हम लोग, ठीक है। उसके लिए आया दरोगा साहब, उसके लिए बोला यहाँ कौन बोला बैरियर लगाने के लिए, चाहे कुछ का लगाने के लिए, कौन बोला तुम लोग का लगाने? आप लोग बैरियर लगाए थे? बैरियर लगाए थे लेकिन खोल दिए थे। उसको आया, वो गाली देने लगा हम लोग का। एक मेरी बड़की माई थे, उसको भी गाली दिया, हम लोग को भी गाली दिया। 2-3 बच्चे थे, वो लोग को बैठाया गाड़ी में, ठीक है। यही बात हुआ। हम लोग के पैसा था 65,000 रुपया, वो लेकर चले आया दरोगा साहब। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लोग का चंदा भी जो है दरोगा साहब जो है लेकर के आते हैं, और वहाँ पे ये तमाम लोग हैं, ये अपने बातों को। और कौन थे वहाँ पे? जब प्रशासन पहुँचा तो क्या हुआ वहाँ? सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद करूँगा कि वहाँ की घटना को आप लोगों तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। 12 बजे का टाइम था, मैं लंच करके, और वहाँ मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो हमारे सजातीय है लोग, मैं वहाँ गया। जाने के बाद वहाँ पैसा की गिनती हो रही थी कि ईंटा मंगाना है, 65,000 रुपया हम लोग गिने। उसके बाद में एक ये लड़का है जिसका नाम है देवेंद्र, उसके हाथ में था। तब तक ये प्रशासन इधर से गई, इधर से जाने वक्त तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उधर से आते वक्त वहाँ रोक दिया। रोकने के बाद में उतरते ही गाली का प्रयोग करने लगे, मान चांदा मांग रहा है। तो हम लोग थे, बोले कि सर चांदा सारे लोग उगाही करते हैं, और पूजा होता है, जैसे काली जी का होता है, कहीं मंदिर बनता है, या कोई मान लीजिए कि यज्ञ होता है तो मांगते हैं, तो हम लोग इसमें क्या गुनाह कर रहे हैं? तो बोले कि ये जो बैरियर लगाया है, अगर ऐसा बात है तो हम खुलवा देते हैं, है ना।
उसके बाद में क्या बोले कि गए उधर, जितना सामान था जो मंदिर निर्माण करने के लिए खोदने वाला, जैसे पाइलिंग खोदा जाता है, वो सामान, कुदाल, बाल्टी वगैरह जितना भी था उसको पानी में फेंकने लगे। इसके बाद हमको बोले कि चलो बैठो गाड़ी में, मैं गाड़ी में बैठ गया। इसके बाद साधु जी वहाँ पहुँचे। जब साधु जी पहुँचे तो चर्चा हुई कि अब बोले कि मैं खुदवा रहा हूँ, इधर बैरियर मैं लगाया हूँ। तो उसके बाद में बातचीत होने लगी। उसके बाद साधु जी बोले कि मैं भी चलूँगा, से चलिए चलते हैं। तब तक हमारे वहाँ गांव के बहुत सारे लोग जुट गए, बोले कि एक कहाँ जाएगा, दो कहाँ जाएगा, हम सारे लोग चलेंगे, आप ले चलिए, जहाँ ले जाना है वहाँ ले चलिए। उसके बाद में एक औरत खड़ी थी वहाँ, ये असम पुलिस की औरत है, वो उस माने अशुल्क बात किए। उसके बाद में वहाँ जो फेंक रहे थे, मैं बोला कि सर ये आप काहे ला अपमानित कर रहे हैं, जो मंदिर है, हम भी हिंदू से आते हैं, लेकिन आप यही न समझते हैं कि नीच जात का है, इसलिए हमारा मान सम्मान और अपमान कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सर। तो हमको वो बोले कि चुप रहा, बैठ वहाँ। उसमें एक पुलिसिया थे, दो थे, तो एक सांवले रंग के थे। उसने बोले कि सर ऐसा मत कीजिए, वो सामान काहे ला फेंक रहे हैं, है ना। फिर भी माना करने के बाद नहीं माने। इसके बाद में यहाँ से फिर फोर्स गया। उसके बाद वहाँ बातचीत हुई कि नहीं आप लोग थाने पाए, तो आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं बोला कि नहीं चलिए, सारे जितने लोग हैं सभी लोग चलिए, वहाँ चलकर अपने समाधान कराया जाए मामला का, कि इस तरह का हम लोग के साथ व्यवधान न किया जाए, हम लोग को अपमानित न किया जाए, हम लोग को भी मान सम्मान होना चाहिए। हमारे इज्जत को क्यों कचड़ा बनाया जा रहा है। हम किसी का जब मंदिर बनता है, यज्ञ होता है, तो उसमें सहयोग करते हैं, उसका जाकर हम बाल्टी ढोते हैं, उसमें जाकर कुदारी चलाते हैं, उसका जो भी सब काम करना है होता है तो हम करते हैं। और जब ऐसा पारी आता है तो हमारे साथ क्यों अन्याय किया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। हम इसी मांग के लिए यहाँ आए हुए हैं जी, आए हुए हैं। अभी आप जो है लगातार यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है प्रशासन की गुंडागर्दी है, और प्रशासन की गुंडागर्दी कहा जाए, दरोगा साहब का गुंडागर्दी है कि वहाँ जाते हैं और ग्रामीणों के बीच में गाली गलौज भी करते हैं, और इनको सामानों को जो उठाकर वहाँ से फेंक देते हैं। वाकई किस संविधान में लिखा हुआ है कि प्रशासन जो यहाँ रक्षा करने के लिए जाए और वहाँ जा करके ग्रामीणों के साथ गुंडागर्दी करे। ये इटारी थाना क्षेत्र के दरोगा का हाल है, अभी जो बदहाल है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये दलितों का मान सम्मान करना सीखे इन लोग, जो क्योंकि संवैधानिक तौर पर हम लोग भी रहते हैं और इन लोग भी रहना सीखे। कहीं राम का मंदिर बन रहा है, कहीं काली का मंदिर, तो वहाँ तो छेड़छाड़ कुछ नहीं करते हैं इन लोग। और अंबेडकर जी का कहीं भी मंदिर बनता है तो इन लोग मनवादी विचार का लोग है, ठीक ना, इसीलिए जाकर छेड़छाड़ करते हैं। लोगों के साथ बहुत मारपीट भी किए हैं और पैसा भी लेकर के भाग गए हैं। 65,000 रुपया था, जो कि सब गिट्टी बालू मंगाना वाले थे हम लोग, वो लेकर पैसा भी भाग के आ गए हैं। फिर हम इसलिए यहाँ पर घेराव कर रहे हैं आज, तो घेराव भी नहीं हुआ। बड़ा बाबू क्या बोले? बड़ा बाबू क्या बोले? बड़ा बाबू बोले है ना कि 2 दिन का हमको समय दीजिए, 2 दिन के बाद ना कार्रवाई हम खुद करेंगे, उनको उचित दंड दिया जाएगा। हमारा मांग है कि उचित दंड, पहले तो पैसे के लिए हमारा काम रुक गया है वहाँ पर। रविदास जी का, अम्बेडकर जी का और बुद्ध जी का, तीनों मंदिर हम लोग वहाँ पर तीनों मतलब स्थापना करने वाले हैं, जो कि हमारा काम पैसे के लेकर के रुक गया है। जल्द हमारा मांग है कि पैसा भी दिया जाए और उनको उचित कार्रवाई किया जाए, उनको बिल्कुल निलंबित किया जाए। ऐसा सरकार में पुलिस की जरूरत नहीं है कि जो पब्लिक के साथ छेड़छाड़ करे और पब्लिक को सेवा ना करे, उनको बिल्कुल दंड दे। ऐसा पुलिस वाले को जगह नहीं है और जगह देना भी नहीं चाहिए सरकार को। सरकार से मांग है बिल्कुल कि इनको जल्दी सस्पेंड करे यहाँ से, बिल्कुल ऐसा सरकार से मेरी मांग है और हमेशा रहेगा। हम लोग संवैधानिक लोग हैं, भीम आर्मी के नेता है हम लोग हमेशा संविधान के साथ चलने वाले हैं। और इनसे भी कहेंगे कि संविधान के साथ खिलवाड़ मत करो, नहीं तो संवैधानिक हो गुंडागर्दी राज यहाँ नहीं चलेगा, ठीक ना। संविधान के तरह जियो, राम राज नहीं है, ये संवैधानिक राज है, ठीक ना। संविधान बाबा साहब का बनाया हुआ, संविधान के साथ जीना है और संविधान के साथ ही मरना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार देख रहे थे कि जिस तरह से सभी जो है ग्रामीण, इधर भी दिखा दीजिए, कुछ महिलाएं भी हैं और ग्रामीण वहाँ पे जो है एक तरह से प्रशासन की गुंडागर्दी कहा जाए, और प्रशासन वहाँ पे गुंडागर्दी दिखाती है नारायणपुर में, जो अभी इटारी प्रखंड के नारायणपुर में, और यहाँ जो है लगभग इटारी में सारे जो है गाँव के जो लोग हैं आए हैं यहाँ पे घेराव करने के लिए। आप लगातार बने रहे और देखते रहे बेबाक मीडिया। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।